हुआ तो उसकी पुष्टता चाहिए, प्रमाण चाहिए ना कि भाई मुझे जो अनुभव हो रहा है, इसीलिए तो गुरुदेव की आवश्यकता होती। तो भगवान व्यास देव जी के पास स्वयं जाकर चर्चा की, योग वासिष्ठ में है। तो भगवान व्यास देव जी ने विचार करके कहा कि आप इस बात की पुष्टता के लिए विदेहराज जनक जी की शरण में जाएं, और वो परम ज्ञानी हैं और उनके वचन प्रमाण होंगे, आप अपनी स्थिति उनके सामने रखिए। तो जनकपुर गए और प्रथम दरवाजे पर खड़े हो गए और द्वारपाल से कहा सूचना दीजिए कि हम मिलना चाहते हैं। तो जाकर के कि परमहंस दिगंबर वेश, षोडश वर्ष की अवस्था, दिव्य तेजो में भगवान वो आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई उत्तर नहीं, 7 दिन 7 रात्रि बिल्कुल प्रवेश नहीं, और कोई उत्तर नहीं देना, ये जाके कहना नहीं है। खड़े एक दिन एक रात्रि, एक दिन एक, हलचल न पैदा हो जाए। अगर जीवन मुक्त न हो तो हलचल न पैदा, हलचल पैदा हो जाएगी। पहली धैर्य की परीक्षा कि मान पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष है, तभी बोध प्राप्त होता है। दरवाजे पे खड़े हैं, जिनके आने पर इनके पिता पितामह प्रपितामह सब खड़े हो जाए, वो महापुरुष है सुखदेव जी। जब गंगा किनारे परीक्षित जी के पास आए तो वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे, भगवान व्यास देव जी, बड़े बड़े महापुरुष, और सब खड़े हो गए। ऐसे वीतराग ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं हुई, क्योंकि गुरु के दरबार में पहुंचे थे ना। तो मान त्यागी है कि नहीं? 7 दिन 7 रात्रि कोई स्वागत नहीं, कोई वार्ता नहीं। रोज पूछते मुखाकृति, बोले यथावत जैसे आए हुए, बोले महलों में ले जाओ और 9 युवतियों के द्वारा सेवा कराई जाए। आप तो सरकार बंद। अब उनकी रोज की सूचना, प्रभु जैसे दरवाजे के बाहर थे वैसे ही महल में कोई जित संग दोषा, बस आए और बोले आपको जो प्राप्त है वही स्थिति है, वही सिद्ध स्थिति है। जित संग दोषा उपरति कोटि की बढ़ जाती है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़े। अध्यात्म नित्या, ऐसा क्यों हुआ?